नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। सावरकर विवाद पर राहुल गांधी को फटकार। आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ यूपी की एक ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर वीडी सावरकर मानहानि मामले में समन्स किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी स्वतंत्र सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने यूपी में उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपाशंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह के कोई भी बयान न देने की चेतावनी भी दी, क्योंकि शीर्ष अदालत इस तरह की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के साथ अपने संवाद में आपका वफादार सेवक जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे। जब सिंघवी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ शत्रुता और सार्वजनिक उत्पात को बढ़ावा देने के आरोप नहीं बनते, तो पीठ ने टिप्पणी की, आप बहुत आज्ञाकारी हैं। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वाइसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या महात्मा गांधी को केवल इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वाइसराय को आपका सेवक कहकर संबोधित किया था? उन दिनों मैंने भी देखा कलकत्ता उच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश को आपका सेवक लिखकर संबोधित करते थे। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी इन्हीं सज्जन सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था। न्यायाधीश ने कहा कि तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान न दे। आपने कानून के बारे में अच्छी बात कही है, आप इस पर रोक लगाने के हकदार हैं। हम इस पर कुछ नहीं कर रहे। पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए किसी भी अन्य बयान पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, यह सही तरीका नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अधिवक्ता भूपेंद्र पांडे को नोटिस जारी किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सिंघवी ने अदालत से कोई टिप्पणी न करने का आग्रह किया और कहा कि राहुल गांधी का समूह के बीच दुश्मनी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने पलटवार करते हुए कहा कि आप स्वतंत्र सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। जब आपको भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने आगे कहा कि वह एक राजनीतिक दल के नेता है और आप इस तरह की टिप्पणियां क्यों करेंगे? आप महाराष्ट्र जाइए, वहां सावरकर की पूजा होती है, ऐसा मत कीजिए। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पेशे से वकील पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शरारत जैसे कथित आरोपों के लिए विभिन्न दंड प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करवाया था। यह मामला कांग्रेस नेता की ओर से 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणी से उपजा है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल को कहा था कि राहुल सत्र न्यायालय के समक्ष पुनः निरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं जिससे इस स्तर पर
उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।